सर, आपने जो रामचरितमानस लिखी है उसकी प्रेरणा कैसे हुई, पहले उसके बारे में बता दीजिए। पहले बार मैंने रामचरितमानस लिखी नहीं है, मैंने रामचरितमानस जी का संपादन किया है और संपादन प्रत्येक बुद्धिजीवी का कर्तव्य है। गीता प्रेस ने 23 प्रतियों को देखकर संपादन किया था और मैंने 27 प्रतियों को देखकर संपादन किया है। तो वहाँ की अशुद्धियाँ जब देखी तब मुझे प्रेरणा मिली कि इसका संपादन करना चाहिए। जैसे अब गीता प्रेस का एक पाठ है, तदप प्रीति की प्रीति सुहाई। आप भी जानते होंगे कि प्रीति की प्रीति थोड़ी होती है। इसके विरुद्ध मैंने पुरानी प्रति में देखा, तदप प्रीति की रीति सुहाई, तो वही मैंने ले लिया। गीता प्रेस का पाठ है अयोध्याकांड में, परम तुम्हार राम कर जाने। तो परम का अर्थ कोई होता नहीं। इसके विरुद्ध पुरानी प्रति का पाठ है, मरम तुम्हार राम कर जाने, वही मैंने ले लिया। कुछ पंक्तियों पर विवाद भी हुआ। वो तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे रहते तो विवाद करते हैं। क्या आप उस पर जवाब देंगे? मैं यही कहूँगा कि मूर्खास्तेन विचारणी चरिता, मूर्खों के आचरण पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें दर्शकों को कि आचार्य रामभद्राचार्य जो कि पद्म विभूषण से भी सुशोभित हैं। सर, देश में इस समय काफ़ी दंगे हो रहे हैं। नूह की बात आपको मालूम होगी, नूह में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसके बाद से दंगे हो रहे हैं। गलत हो रहा है, हिंदुओं की सहिष्णुता का दुरुपयोग किया जा रहा है और अब हिंदू सहिष्णु नहीं रहेगा। अब वो अपने अपमान का बदला लेना जानता लेगा। जो दंगा शुरू हुआ उसमें कई मौतें हुई, उसके बाद नूह से और गुड़गांव तक आग भड़क गई और गुड़गांव में भी काफ़ी विवाद हुआ। तो दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हुआ इन लोगों ने, क्योंकि हिंदू बहुत सहिष्णु होता है और लोग असहिष्णु होते हैं, तो हिंदुओं की सहिष्णुता का ये दुरुपयोग किया गया। मणिपुर का भी घटना आपको विदित होगी। की घटना तो मनगढ़ंत है, क्योंकि सीबीआई जांच बैठाई जा रही थी। कपिल सिब्बल ने स्वयं कहा कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। ये तो केवल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया। तो क्या आप कहेंगे मणिपुर में जो विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया नाम से, उसके भी सांसद गए और उन्होंने आकर के संसद में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगातार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, अभी भी सब सुधर जाएगी। इतने बड़े देश में देखिए 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, तो कहीं कहीं कुछ होता है, पर इतना नहीं जैसा अन्य शासनों में होता था, ऐसा मोदी शासन में हुआ नहीं कुछ। ये तो केवल कहा जा रहा है। ज्ञानवापी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया। बहुत अच्छा बयान है, मैंने पढ़ सुन लिया। क्या कहेंगे उस पर? मैं यही कहूँगा कि मुसलमानों को भी सहिष्णु बनना चाहिए। हम तो सहिष्णुता की सीमा को पालना गए। हमारे 30,000 मंदिरों को तोड़कर इन्होंने मस्जिदें बनाई, हमने कुछ नहीं कहा। ज्ञानवापी हमारी परंपरा का तीर्थ स्थल है। शंकर जी ने ज्ञान का एक कुआं बनाया था। एक बूंद भी जो पी लेता था, जब प्रतिभावान होता था, मैंने स्वयं पिया था। उसी पर इन लोगों ने निरर्थक अपना धर्मस्थल बना डाला। तो मैं तो कहूँगा कि हमें दे देंगे, और नहीं देंगे तो हम तो न्यायालय से लेंगे ही। आपने पिया था खुद, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं जब विद्यार्थी था वाराणसी में, तो वहाँ जाकर के आचमन किया था। उसका नियम कि एक भी बूंद जो पी लेता था वो प्रतिभावान होता था। उसी ज्ञानवापी का जल पिया था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कितने प्रतिभावान थे। उसी ज्ञानवापी का जल पिया था डॉक्टर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उसी ज्ञानवापी का जल पिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसी ज्ञानवापी का जल पिया मैंने, जिसको आज की तारीख में कम से कम भारतीय वाङ्मय के 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं। तो आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए वो जल पुनः उपलब्ध हो? मैं चाहता हूँ कि पूरी जो प्रतिभावान हैं, प्रतिभाओं के लिए जल उपलब्ध हो और मुसलमान अपना हट छोड़ दें। क्या ये संभव है?
अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अंत में न्यायालय का दरबार हम खटखटाएंगे ही, और साक्ष्य देने का प्रकरण आएगा तो जैसे मैंने राम जन्मभूमि में साक्ष्य दिया था, उसी प्रकार मैं साक्ष्य देने के लिए उपस्थित रहूंगा। आप साक्ष्य आपके पास हैं? हजारों साक्ष्य। जैसे अगर एक दो प्रोमिनेंट साक्ष्य की बात करें। जैसे शिवपुराण में ही साक्ष्य है ज्ञानवापी का। काशी खंड में साक्ष्य है, जो पद्म पुराण का काशी खंड, वहाँ भी साक्ष्य है ज्ञानवापी कूप का। स्कंद पुराण में भी साक्ष्य है, ब्रह्मांड पुराण में भी साक्ष्य है, ब्रह्म वैवर्त में भी साक्ष्य है, सर्वत्र साक्ष्य है। तो ज्ञानवापी के लिए कल जो बाबा बागेश्वर हैं, कल आपका दर्शन करने आए थे, उन्होंने भी कह दिया कि ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं, और कुरान मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन अगर उसमें ज्ञानवापी का जिक्र हो तो आप हमें बता दें। तो यानी वो भी साहित्यिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, वो तो मेरे चेले ही हैं ना। वो तो जो ज्ञानवापी है, क्या ज्ञानवापी के अलावा मथुरा पर भी आपका कोई राय है? निश्चित हम अल्फाबेटली चर्चा करेंगे। अ की चर्चा हो चुकी, अ, क और म। अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीनों हमारे टारगेट में, हमारे लक्ष्य हैं। मथुरा पर क्या कहेंगे अगर साक्ष्यों की बात? मथुरा पर गर्भगृह पर ही मस्जिद बनाई गई, झूठ लोग बोल रहे हैं। वो तो राम जन्मभूमि का सत प्रतीक रूप में बना दिया गया है राम जन्मभूमि, पर वास्तव में भगवान कृष्ण के गर्भगृह को तोड़कर ही वो मस्जिद बनाई है। वहाँ भी क्या वहाँ भी साक्ष्य देने के लिए आप उपस्थित होना चाहते हैं? निश्चित कोर्ट बुलाएगा तो मैं रहूँगा। क्या साक्ष्य उसमें देंगे? मैं दूंगा प्रमाण, जो मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितम हरे, पूरा भागवत प्रमाण है, 18 पुराण प्रमाण है, वेद प्रमाण है, सब तो प्रमाण है। अंत में जो कुछ भी देश में इस समय हो रहा है, अनरेस्ट जैसी स्थिति है, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, स्थिति ठीक है, नियंत्रण में है, और इतना बड़ा देश है, इतना थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। पर मैं संतुष्ट हूँ व्यक्तिगत, और मैं मानता हूँ कि यदि एक बार फिर मोदी शासन आ जाए तो भारत बहुत अच्छा हो जाएगा। आर्थिक व्यवस्था में भी तीन आर्थिक व्यवस्थाओं में चला जाएगा। बहुत अच्छा काम किया 9 वर्ष मोदी जी ने। तो आप नहीं तो आप सोचिए, क्या आप कश्मीर कल्पना कर सकते थे कश्मीर से 370 हटेगी? कोई नहीं कर सकता था। 35 से हटेगा? कोई नहीं कर सकता था। वहाँ तो इसी विदेश में बल्कि उतनी कठिनता नहीं जितना वहाँ होती थी। अब हम कश्मीर में जा सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, जो हमारे भारत का स्वर्ग है। हमारी अस्मिता की रक्षा तो कम से कम हुई।